हेलो, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस मीटिंग में हमारे स्पीकर है मिस प्रियंका सहगल मैडम। जो हमें 90 डेज में रोड मैप और स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे कि कैसे वो करना है, हम लोग कैसे करना है ये बताएंगे। आज की हमारी जूम मीटिंग का टॉपिक है नेक्स्ट लेवल इम्पोर्टेंट जूम मीटिंग। सभी का स्वागत है। सो मैं प्रियंका मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मैडम आप हम थैंक यू मैम एंड वेलकम मैम। लेना है तो जल्दी से कॉल कर दीजिए, क्योंकि आज की टीम का ये जो मीटिंग है उसमें हमारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज मीटिंग ऑफ वैदिक क्योर, आई होप सभी ने एफर्टलेसली मेहनत किया और अपना गोवा ट्रिप अचीव किया। बहुत जल्दी सभी को एलडीपी में मिलेंगे गोवा ट्रिप में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। तो जिसमें हमारा लॉन्चिंग है, हमारा एलडीपी है, सेमिनार है, टीम के बारे में डिस्कशन होगा, स्ट्रेटेजीज बताएंगे, लॉन्च होगी कंपनी, प्रोडक्ट्स लॉन्च होगी, कहाँ लोग होंगे, उन्हें भी अचीव है, उन्हें डेफिनेटली बहुत इंफॉर्मेटिव से मिले। तो हम अभी मीटिंग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट लेवल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। चलिए अभी हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। जिस हमारा टॉपिक है, हमें एक लीडरशिप क्वालिटी लाने की, जो कि उस चीज के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्वालिटी लगेगी, हम अटक रहे हैं हमसे। आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है और मेरा वॉइस भी क्लियर है। जी मैम, विजिबल है और एकदम क्लियर है आपका वॉइस। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, आज का सेशन वो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है। जो भी इन पे आ रहा है, जिनको जो इंफॉर्मेटिव चीजें लग रही है, वो लिख सकते हो और अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला कि आज का हमारा जो सेशन है वो स्ट्रेस, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, सेल्स करना एक अलग बात है और खुद की एक टीम से जब तक हम सेल्स करेंगे, सेल्स क्लोज करेंगे, तब तक ही हमारा डेवलपमेंट होगा। उसके बाद लॉन्ग लाइफ के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमारा ग्रोथ नहीं होगा। उसके लिए बनाना टीम जो कि हर परफॉर्मर को, हर लीडर को अपनी टीम में बनना चाहिए। और आज हम वो भी जानेंगे कि कैसे ब्यूटीफुली सिस्टम आप डिजाइन करो ताकि आपकी टीम में डिसिप्लिन हो, आपकी टीम में मोटिवेशन हो, आपकी टीम में कंसिस्टेंसी हो और सारी चीजें इक्वली डिवाइड। सेल्स जैसे बोल तो है, हमें परफॉर्म करना तो आता है, फील्ड में हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, पर लीडरशिप बनना, लीडर बनना एक क्वालिटी है। तो क्वालिटी चीजों से हम आते हो, आपकी टीम का मीटिंग लेते हो, तो सब सेल्स तो करते हैं, ग्रुप फोटोज हमारे जा रहा है, हम समझा रहे हैं, हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। अगर नहीं तो आज से हम वो चीज पे फोकस करेंगे कि हम हमारे बिजनेस को भी डेवलप करें, ताकि फ्यूचर हमारे लीडरशिप में हम पैसिव इनकम तक और हमारी टीम में पैसिव इनकम स्टार्ट। ठीक है, चलिए आज का जो मीटिंग का गोल है, जो हम आज मीटिंग में डिस्कस करेंगे, जो गोल्स हम करेंगे, तो देखो लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स तो होने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है लेकिन हेल्दी रहना, फिट रहना, वो भी हमारा एक गोल हो सकता है। जिसकी इसमें है मुझे यहाँ जाना है, लेकिन गोल्स को वैसे विजन में क्रिएट करे कि वो अचीव हो सके। ठीक है, तो पहला जो गोल रहेगा कि परफॉर्मर लीडर बनना है, जो हमें लीडर बनना है हमारी टीम में, और हमारे जो लीडर्स होंगे उनके टीम में हमें 2 से 3 स्ट्रॉन्ग लीडर डेवलप करने हैं। जितने भी अभी परफॉर्मर है वो सब यही रखेंगे कि हमारी में 2 3 लीडर को डेवलप करना भी क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज बोलने से कि आप 90 डेज का रोड मैप बनाओ, आप 90 डेज का रोड मैप बनाओ से रोड मैप नहीं बनता। रोड मैप करना पड़ा है, रोड वो हेल्प करेंगे। तो आज वो भी हम देखेंगे। तो रोड मैप भी सब लोग लिखेंगे आज, और अपनी टीम में इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। तो हमें खुद मोटिवेट होना है, खुद एक्टिव इनफ होना है, खुद एक लीडर बनना है। हम डुप्लीकेशन किसी को बना सकते हैं, हमें खुद को प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है,
प्लान का नॉलेज नहीं है, तो हम हमारा डुप्लीकेट भी वैसा करें कि जिसको भी वो नॉलेज नहीं है, तो वो कोई काम का डुप्लीकेशन नहीं है। तो हम खुद डेवलप लीडर, अगर हमें कोई क्रिटिक रह रहे हम सीखेंगे, हम पर्सनल सेल्स पे नहीं टीम की ग्रोथ पे होगा। तो ये भी आज से कोई मोटिव रख सकते हो लोग आप इनका कि सेल्स तो कर रहे हैं, एक्टिव मेंबर्स है। ये जो भी मीटिंग जो देख रहे हैं उनको अपना टीम मेंबर्स जो एक्टिव है वो लिस्ट अपने माइंड में याद रखना है कि चलो इतने मेरे 2 3 4 मेरे साथ एक्टिव है। खुद के सेल्स पर ही फोकस कर रहे हैं। आपकी टीम में जो एक्टिव है उनमें से भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन पर्सन है जो सिर्फ सेल्स पे फोकस कर, कौन से जो टीम, समझाना है कि सेल्स तो हमारा एक पार्ट है, लेकिन टीम डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपने लीडरशिप क्वालिटी लानी जरूरी है, उनको लीडरशिप क्वालिटी समझानी जरूरी है, और उस हिसाब से उनको प्रैक्टिस में लेना भी इम्पोर्टेंट है। किस तरह लीडरशिप क्वालिटी पूछना, क्योंकि देखो ऑनेस्टली आप खुद से पूछोगे नहीं पूछोगे आपका इंटरनल पार्ट है, लेकिन वो ऑनेस्टली पूछ के वो आपको कर 10 दिन का ब्रेक ले लूं। अभी तो काफी लोग 40-50 की एज में होंगे, जो 30 की एज में भी होंगे, तो 10 डेज का ब्रेक तो इज इनफ फॉर एवरीवन के चलो लेना ही चाहिए। तो जो हमने एक्सपीरियंस, ये क्वेश्चन खुद से पूछिए, और अगर आंसर हाँ है, अगर उसका जवाब हाँ है कि चलो, क्योंकि लीडर वो है जिसको पैसिव इनकम जनरेट होता है, लीडर वो है जिसके डुप्लीकेशन उनकी टीम में वैसी ही वर्किंग करते हैं, और लीडर वो है जो अपने इनको रोटेशन फ्लो आना है इस पे फोकस करते हैं। 10 दिन ब्रेक ही अगर आप लीडर्स है वो लिखना है, क्या मैं डेप्थ बिल्ड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सिर्फ कर। हाँ, अगर हम टीम पे फोकस कर रहे हैं तो अभी हमें हमारा माइंडसेट थोड़ा चेंज करके, परफॉर्मर देखो जो भी परफॉर्मर है वो कमाता है, लेकिन एक लीडर, उनसे पूछिए, बैठिए और उनसे डिस्कस कीजिए, ठीक है। चलिए हम डिफरेंस देखेंगे कि कौन एक लीडर होता है और कौन परफॉर्मर होता है। परफॉर्मर लीडर डिफरेंस क्या है, पे खुद के टारगेट पे फोकस करता है इंडिविजुअल। जैसे अभी गोवा का रिसेंटली हमारा टारगेट था, उसमें बोलकर खुद के डेवलपमेंट हो, मेरी टीम गोवा के लिए अचीव हो, तो अचीव नहीं वाला है तो होने ही हो, लेकिन मेरे साथ मेरी टीम भी गोवा अचीव, गोवा ट्रिप तो सेकंड है, वैसे कोई भी ट्रिप हो या कोई भी टारगेट हो उनके लिए सेकेंडली है, लेकिन पहले अगर हमारी टीम ने ही अचीव किया तो एक लीड है, खुद सेल्स करते हैं, खुद जाके क्लाइंट से डील करते हैं, बट साथ में जो लीडर होते हैं वो सिस्टम क्रिएट करते हैं। अगर आप एक परफॉर्मर हो तो डे टू लाइफ में 10 लोगों से मिलोगे, लोगों से मिलोगे, अगर आपकी टीम है उसमें आप है तो डेली 100-200 लोगों से आपकी टीम डेवलपमेंट हो रही है, 100-200 से वो मिल रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, उनकी इनकम होगी। लाइक अगर आज मैं परफॉर्म कर रही हूँ, फील्ड में जा रही हूँ, तो मैं सिर्फ 10 लोगों से आज मिल पाई, तो मेरा 10 में से सब 5 प्रोडक्ट क्लोज लीडर्स है जिनका उन्होंने इनकम किया 5 लाख रुपीज। इसको ध्यान से सुनना, अगर उन्होंने 5 का इनकम किया, सिर्फ मैं इस 1% से मेरा इनकम आ रहा है, जो कि मेरे डुप्लीकेशन से मैंने क्रिएट किया, खुद फील्ड में जाके नहीं किया, उनको सिखा, उनको हम करते से वो इनकम हमारी डेफिनेटली ग्रोथ पे जाएगी, ठीक है। अब जो परफॉर्मर है वो परफॉर्मर डेली बिजी रहेंगे, डेली उनको क्लाइंट होगा, डेली उनको अगर क्लाइंट है तो भी पैसा हो, मुझे क्लाइंट ढूंढना है, मुझे करना है, क्लोज में मेरे को ये वीक में इतने लीडर से बात करना है, इतने लोगों का प्रोडक्ट क्लोज करवाना है, रहा हूँ फील्ड में जा रही तो मेरे 2 पेशेंट है, 2 क्लाइंट है, तभी वो होंगे, मेरा माइंड फ्री होगा कि मेरे पास पेशेंट लोग है, और 10 के 10 लोगों के पास 2-2 पेशेंट या 2-2 आज क्लाइंट है, और वो अगर होते हैं तो उस मेरा रेशियो क्या बनते मैं सोचती है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आई गेस। जब आप 2 से 3 स्ट्रॉन्ग लीडर्स डेवलप करते हो, बहुत लोग होंगे जो बोल रहे होंगे या सोचते भी होंगे कि हम काफी टाइम से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे, हमारा इनकम वैसा नहीं बनता जैसा प्लान शो करता है।
सक्सेसफुल होगा, तो ही आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होंगे। ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग में तभी आती है जब आपके पास 2-3 लीडरशिप डेवलपमेंट हो, इतने अच्छे वर्किंग होनी चाहिए और उनका डुप्लीकेशन भी वो वैसे ही करते हो, तो वो चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है। सीनियर जो है उनको तो बहुत इनकम आता है, तो उनकी मेहनत भी उतनी ही थी, इसलिए उनको इतना इनकम आता है। लीडर ज्यादा क्यों आते हैं? चलो पहले डिसीजन, ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर हम सिर्फ सेल्स करते रहेंगे तो हम हमेशा बिजी रहेंगे, लेकिन अगर हम लीडर बनेंगे, किसी दिखे या ना दिखे, लॉन्ग टर्म में वो इनकम काफी बड़ा होता है और वो इनकम कंटिन्यूसली फ्लो में आता है। फिर हमारी टीम अच्छे से वर्किंग में परफॉर्म करती है और सभी काम, उनको इतना डुप्लीकेशन उन्होंने अपनी टीम में किया है, तो उनका इनकम का उनको इनकम क्रिएट होता है, टीम की डेप्थ स्टेबिलिटी आती है। चलो अभी, और उन्होंने भी वही सिस्टम फॉलो किया, उन्होंने भी अपनी टीम में डुप्लीकेशन किया, उन्होंने भी अपनी टीम में नॉलेजेबल चीजें दी, उन्होंने भी अपनी टीम में लीडर्स डेवलप किए, तो डीपली उनको जितनी हमारी टीम को तो में स्टेबिलिटी, क्योंकि लोग एक सिस्टम और सिस्टम से टाइम फ्रीडम भी मिलती है, इसीलिए लीडर्स को ज्यादा इनकम आता है। डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट लीडरशिपनेस। तो डायरेक्ट सेल्स है, अगर हमें अभी लोगों को फेस करना नहीं आता, क्लोजिंग करना नहीं आ रहा, मैं खुद मिरर में बात नहीं कर पाती हूँ, तो मैं लोगों से कैसे बात करूँ, तो वो हिचकिचाहट तो है, वो इनिशियल स्टेज पर, बट जैसे ही प्रैक्टिस में आओगे, जैसे आपके से आप सीखोगे, आप में आ जाएगी। याद रखो, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट पैसे नहीं आते, हमारा सिस्टम स्ट्रांग रख रहे हैं हम, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग रख रहे हैं हम, अगर हमारी टीम में टाइमली सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टीम का अरेंजमेंट एक बढ़िया रख रहे हैं, तो ही हमारा सक्सेस इस डायरेक्ट सेलिंग में होगा। और जो है, दो मेरी क्लोजिंग हो जाए सेल्स की, तो उसमें सिर्फ उतना ही इनकम आएगा जो दो बनना है, लेकिन हम बिग मतलब टीम बिग, वो लिख लीजिए, आज डिसाइड करो कि आपकी टीम में कौन कंसिस्टेंट है। तो आपकी टीम के जितने मेंबर्स हैं, आप सबका एक मीटिंग कंडक्ट करो, आपकी टीम में जितने भी एक्टिव नॉन एक्टिव सभी का एक लिस्ट बनाओ और सभी में डिसाइड करो कि ये पर्सन कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी करो पर्सन की कि कौन कितना कंसिस्टेंट, अगर नहीं है तो उनको पे फोकस करो, आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहे, आप प्रोडक्ट नॉलेज कंटिन्यूसली क्यों नहीं ले पा रहे, आप प्लान प्रेजेंटेशन को अभी भी इतना टाइम हो गया प्रेजेंट क्यों नहीं कर पा रहे, तो उनकी कंसिस्टेंसी पहले बढ़ाओ। कौन हर एक अटेंड कर रहा है, आपके सबसे ज्यादा अटेंड कर रहा है कंटिन्यूस बेस पे, वो लीडर्स का नाम लिखोगे, वो आपके टीम मेंबर्स का नाम लिखोगे। कौन कोचेबल है, मतलब किसको आप सिखा सको, और ग्रोथ रेडी, तो सब देगा सुनेंगे तभी, लेकिन कौन उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, कौन उस ग्रोथ के पीछे आपके साथ भागने के लिए रेडी है, उन लोगों पे फोकस करो। उन दो लोगों का नाम अभी लिखो, अगर आपके माइंड में अभी आ रहा है तो आप अभी लिखो, ये आपका नेक्स्ट 90 डेज का फोकस, इनकी लीडर उस रैंक तक पहुंचेगी। अभी नेक्स्ट हमारा 60 डेज का ग्रोथ का जो प्लान है, 30 डेज का तो हमने डिसाइड किया ही है, उसके आगे 60 डेज पे हम पहुंचेंगे, जो सेकेंड मंथ होगा। जो भी दो पर्सन हमने निकाले हैं जिनको हम लीडरशिप के लिए एलिजिबल समझते हैं और उनको हमें लीडरशिप की क्वालिटी सिखानी है, तो उन दो दो लोगों में से हमें और दो पर्सन उनसे ऐड करवाने, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे दो लोग हैं तो उनके पास भी डेफिनेटली वो दो लोग होंगे जो सीरियस है, भले उनको उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मिले और एल्स उनको फील्ड पे मिले और एल्स उनको सोशल मीडिया से मिले, पर दो पर्सन उनके भी सीरियस मेंबर्स आपको ऐड करवाने हैं, ठीक है, और उनको भी 30 डेज का रोड मैप उनको प्रोवाइड करना है। सेकंड रहेगा 3 वेज के कॉल स्टार्ट करो, जो हमने पहले 30 डेज में देखा था कि हर वीक एक पर्सनल कॉल करना है, अब हमें 3 टाइम्स कॉलिंग पे फोकस करना है,
कि उनका अपडेट लेना है, उनसे पूछना है कि उनके भी जो लोग हैं उनका क्या वर्किंग चल रहा है, क्योंकि अब वो अकेले नहीं, उनकी टीम में भी दो दो मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। प्रेजेंटेशन सिस्टम को डुप्लीकेट करना है, जिस तरह से आपने उन्हें सिखाया है उन्हें भी प्रैक्टिस में लेके आओ कि वो भी अपनी टीम में वैसा सिस्टम फॉलो करे, वो भी वैसा ही प्रेजेंटेशन अपनी टीम में प्रोवाइड करे। वीकली उनकी टीम को भी रिव्यू करो कि चलो ठीक है, आपने दो मेंबर ज्वाइन किया, प्रेजेंटेशन अच्छे से दिया, लेकिन उनकी टीम के भी जो Q&R है, जो भी क्वेश्चन है, उनको अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो क्लियर करो, और उनको भी गाइडलाइंस की अगर नीड है तो आप लोग वो चीज में उनको हेल्प करो। सेकंड, जो 60 डेज पे हमारा गोल रहेगा वो डुप्लीकेशन स्टार्ट करना है, मतलब जो हमने सीखा वो हमें दूसरे आगे सबको सिखाना है। डन। नॉर्मल चीजें इतनी करनी चाहिए, अगर करेंगे तो ही हमें सक्सेस यहाँ मिल सकता है। बट ठीक है, फॉलो करोगे तो ही कंसिस्टेंसी, जैसे बताया कि कंसिस्टेंटली अगर हम 90 डेज तक पहुंच जाते हैं तो ही हमें बहुत सारी चीजें अचीव होगी, बिकॉज इसके बाद हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक हैबिट हो जाएगी, और हमारी टीम में भी वही हैबिट हो जाएगी कि नहीं, ये चीजें हमें इस तरह से ही फॉलो करनी है, क्योंकि हमें सिखाई ही इस तरह से गई है। अब जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल का एक फिक्स टाइमिंग है, एक फिक्स यूनिफॉर्म है, एक फिक्स पीरियड है कि हमें ये पीरियड में यही टीचर सब्जेक्ट पढ़ाने आने वाले हैं, तो वो हमें कंसिस्टेंटली सेम डे सेम चीजें होती है, तो हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को हैबिट हो गया कि हमें यही चीज अब नेक्स्ट आने वाली है। तो अपनी टीम में भी जो सिस्टम बनाएंगे वो सिस्टम को उसी तरह फॉलो करो कि उनको भी हैबिट हो, और आपकी बॉडी, आपके माइंड को भी हैबिट हो कि नहीं, ये वर्किंग अगर हमें करना ही है तो हंस के और अच्छे से करना है, और उसमें भी हमें लीडरशिप क्वालिटी वाले लोगों को ऐड करना है। 90 डेज में जब हम पहुंचेंगे, मतलब थर्ड मंथ का हमारा लीडरशिप पूरा शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारी टीम थी उनसे हमें स्मॉल मीटिंग कंडक्ट करवाओ, जो भी दो दो पर्सन उनकी टीम में आए थे, दो तो सिर्फ एक नंबर है, ज्यादा होगा कम होगा, तो उनसे टीम की मीटिंग कंडक्ट करवाना स्टार्ट करो, ताकि उनमें भी लीडरशिप क्वालिटीज आना स्टार्ट हो, उनमें भी जो आपने उनको जो सिखाया वो अपनी टीम में सिखा सके। उनको प्रैक्टिस करवाओ कि किस तरह टीम का मीटिंग कंडक्ट करना है, किस तरह से टीम को गाइड करना है। प्लान प्रेजेंटेशन उनसे, उनकी टीम को सिखवाओ कि आपको प्लान कंपनी का सबसे पहले आना चाहिए। अगर आप प्लान के बेस पे बिजनेस कर रहे हो तो प्लान ही आपको सबसे पहले आना चाहिए। जो प्रोडक्ट बेस पे कर रहे हैं तो उनको प्रोडक्ट नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। जो दोनों ही कर रहे हैं, इनफैक्टली दोनों तो होने ही वाला है, तो दोनों चीज में उनकी मास्टरी होनी चाहिए। कि प्लान है तो 5 टाइप्स 6 टाइप्स उनको मालूम होना चाहिए कि नहीं, मेरी कंपनी में 6 टाइप्स ऑफ इनकम है, 2 टाइप्स ऑफ इनकम है, इतनी सारी प्रोडक्ट है, और ये यूज पे ये प्रोडक्ट दी जाती है। ठीक है। ट्रेनिंग उनको हैंडल करने दो, जो भी ट्रेनिंग हो रही है, जैसे जूम मीटिंग है तो जूम मीटिंग में उनको हैंडलिंग करना सिखाओ कि किस तरह जूम मीटिंग कंडक्ट करना है, किस तरह होस्टिंग करना है, उनको सिखाओ। आप इंडिविजुअल आपकी टीम की मीटिंग करो, जूम करो, इंडिविजुअली ऑफलाइन मीटिंग करो, उसमें उनको ट्रेनिंग देना सिखाओ। आप स्ट्रेटेजी लेवल लेवल पे शिफ्ट हो जाओ। आपका जो माइंडसेट होगा वो अब स्ट्रेटेजीज क्रिएट करेगा कि नहीं, इन लोग को तो मैं सिखा ही रहा हूँ, इन लोग को तो मैं सिखा ही रहा हूँ, और कौन से न्यू मेंबर्स है जिनको मुझे सिखाना है। अपनी टीम के लिए ग्रोथ कैसे करना है, उनको टारगेट कैसे देने हैं, और टारगेट देने के बाद उनको अचीव कैसे कराना है, वो होता है स्ट्रेटेजी लेवल। तो आप वो लेवल पे शिफ्ट हो जाओ, एक्सपेंशन पे फोकस करो, आप टीम की साइज को ग्रो करने पे फोकस करो कि चलो इनके पास ये कॉन्टेक्ट लिस्ट है, इतने मेंबर से ये डेली बात कर रहे हैं या वीकली बात कर रहे हैं, तो उसमें से कितना क्लोजिंग होना चाहिए, कितने लोगों को कौन सा नॉलेज देना चाहिए, उस पे आप लोग शिफ्ट हो जाओ। आप लोग प्लानिंग पे शिफ्ट हो जाओ कि हमें ये स्ट्रेटेजी करनी है, ये प्रोडक्ट नॉलेज इस टाइम पे देना है, वीकली मीटिंग्स कंडक्ट करनी स्टार्ट कर लो कि हमें वीकली मीटिंग में एक मीटिंग स्ट्रेटेजी पे रखनी है कि ग्रोथ कैसे करना है। और 90 डेज पे आते आते हमारा गोल हो जाएगा कि हम सेलर नहीं, हम लीडर बन जाएंगे। जो कि हमने सीखा वो हम आगे सिखाना स्टार्ट करते जाएंगे, तो डेफिनेटली हम एक लीडर बनेंगे। ठीक है। ये हमारा नॉर्मली 90 डेज का रोड मैप है, बेसिक, जिसको जो भी फॉलो करेगा डेफिनेटली उनको रिजल्ट और रेशियोज मिलेंगे, कि अच्छे रेशियोज में उनको रिजल्ट मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन मीन्स DMO। ये भी एक मेथड है जो हम
डेली सीखेंगे, डेली अगर हम खुद का शेड्यूल प्लान करेंगे, जैसे हमें प्रताप सर बोलते हैं कि शेड्यूल बनाओ, वीकली शेड्यूल बनाओ, बनाओ, लेकिन बनाएंगे तब जब हमारे पास, हम माइंड में ये सोचेंगे कि नहीं ये वीक में हमें ये बिजनेस पे इतना फोकस करना है, तो ये एक्टिविटीज मुझे करनी है, और अगर हम ये एक्टिविटी करेंगे तो मुझे इतना रिजल्ट मिलेगा। सब लोग सिखाते हैं लेकिन फॉलो करना हमारे हाथ में है, और ये चीज हर एक लीडर को डेली फॉलो करनी है। अगर आप खुद को लीडर समझते हो तो आप डेली फॉलो करो, और अगर आप लीडर हो तो भी इसको डेली फॉलो करो। तो पहला हमें फॉलो करना है कि 5 न्यू कॉन्टेक्ट डेली हमें बनाने हैं, हमारे लेवल 5 न्यू कॉन्टेक्ट डेली बनाने हैं, और उनका दोनों 2 बार फॉलोअप लेना है सभी का। 2 टाइम्स हमको फॉलोअप्स लेना है। एक बार उनसे टीम सपोर्ट का कॉल अरेंज करना है। जो भी ये चीजें करेंगे उनको डेफिनेटली सेल्स क्लोज होगा, टीम में मेंबर ज्वाइन होगा, टीम का डेवलपमेंट होगा, टीम का एक्सपेंशन होगा, उस पे अब हम फोकस कर रहे हैं। और 15 मिनट्स डेली 15 मिनट्स डेली अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाओ कि हमें और आगे चीजें कैसे करनी है, हमें आगे चीजें कैसे प्लान करनी है, हमें आगे कैसे बोलना है, हमें किस तरह चीजें प्रेजेंट करनी है, उस पे हम फोकस करेंगे। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, ये हम सब सुनते हैं, हमें पता है, हमें मालूम है, लेकिन हम वो चीज करते नहीं। तो जब तक नहीं करोगे तब तक कंसिस्टेंसी की आपको सक्सेस वाली मिलेगी नहीं। तो कंसिस्टेंसी आपको काम करना है, क्योंकि देखो काम अगर हम कर ही रहे हैं तो हंस के करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, ताकि वो काम एक बार में ही पूरा हो जाए। उसके लिए बार बार रिपीटेडली वो चीज बने बिगड़े बने बिगड़े, वो चीज पे हमें नहीं ध्यान देना। अब हमें कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। अगर हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ग्रोथ आता है, अगर हम कुछ एक्टिविटी नहीं करते तो हमारा ग्रोथ नहीं होता है। अगर नहीं कर रहे इतने टाइम से, हमने कोई वर्किंग नहीं किया या कुछ किया भी है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, अब स्टार्ट करो। अगर हमने कोई एक्टिविटी अभी तक नहीं की तो कुछ भी नहीं हुआ, जो सिचुएशन में हम आज है वैसे ही के वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर हम कुछ एक्टिविटी फॉलो करने से कुछ बन गए तो ये इस चीज पे फोकस करो कि हम कंसिस्टेंटली अगर कोई एक्टिविटी पे फोकस करते हैं तो माइट भी हमें उतने परसेंटेज ऑफ रिजल्ट मिले जो अभी के लिए हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर हमें 20% भी रिजल्ट अभी की कंडीशन में मिल रहा है तो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो उस चीज पे हमें फोकस करना है। चलिए, मिस्टेक्स तो सभी करते ही हैं, और एक ह्यूमन है तो मिस्टेक हो ही जाएगा। और वो मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है, अपनी टीम में अगर वो मिस्टेक कोई कर रहा है तो उससे आप अगर ऑब्जर्व कर लो कि नहीं इनसे ये मिस्टेक हो रही है, तो वो उनको भी सुधारना है और खुद भी उस पर इम्प्लीमेंट करना है कि हमें वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना। बेसिक सी है कि सारा काम खुद नहीं करना। अगर आपकी टीम एनकरेजली बोल रही है कि हमें कुछ काम करना है, और हमें अगर सेल्स में कुछ समझाना है, क्लाइंट को कुछ समझाना है, तो उनको खुद करने दो। वो अगर कुछ प्लान कर रहे हैं, आप करेक्शन करो, लेकिन उनको रोको नहीं। सब खुद से करने की हैबिट जो है वो बंद करो, अपनी टीम में शिफ्ट करो, चीजें करने दो उन्हें, सीखने दो उन्हें। वो लोग करेंगे सीखेंगे तभी उन्हें आगे काम करना आएगा। सब खुद उनको सिखाओगे, खुद ही काम करते जाओगे तो उनका एक्सपीरियंस कभी नहीं आएगा, तो वो मास्टरी कभी उनकी हो नहीं पाएगी। तो खुद सारा काम करना बंद करो, टीम पे थोड़ा काम देना स्टार्ट करो, उन पे थोड़ा काम छोड़ना स्टार्ट करो। टीम पे ट्रस्ट ना करना, ये तो सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक है कि किसी को भी हल्के में मत लो। अगर कोई कुछ काम करने के मूड में है या कोई कुछ इतना माइंडसेट है कि मुझे ये काम करना ही है, और आप उनको एनकरेज करो, आप उनको सपोर्ट करो। और टीम को जितना सपोर्ट आप करोगे, क्योंकि टीम आपने बनाई ही इसलिए कि आपका डेवलपमेंट हो, आपका ग्रोथ हो, उनका ग्रोथ हो। तो अगर आप उनपे ही ट्रस्ट नहीं करोगे तो आपका भी डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। वीकली रिव्यू ना करना। जो भी अभी तक ये मिस्टेक्स कर रहे हैं कि हमने एक बार मेंबर ज्वाइन किया, उसका क्लोजिंग हुआ, उसका क्वालिफाइड राउंड भी कंप्लीट हो गया, लेकिन 1 वीक 2 वीक 3 वीक तक हमने उनका कोई अपडेट ही नहीं लिया, तो वो डेड लिस्ट में काउंट हो जाएंगे। वो जो कांटेक्ट है वो डेड लिस्ट में काउंट हो जाएंगे, और वो उनकी आईडी एक्टिव होने का कोई यूज ही नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन राउंड होने का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि आगे वो अपनी कोई एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर रहे। और आगे अगर वो वर्किंग करते हैं तो हमें ही बेनिफिट है,
हमें ही सारी चीज का रेशियो में प्रॉफिट है। तो उनका अगर हम बहुत देर के बाद उनको रिव्यू कर रहे हैं तो वो गलत है। हमें उनको वीकली भी रिव्यू करना है, पहले स्टार्टिंग में तो डेली बेसिस पे उनका रिव्यू लेना है। इमोशनली डिसीजन लेना बंद करो। अगर जो नहीं कर रहे हैं, जो स्ट्रांगली इनफ अपने डिसीजन ले रहे हो, वेल एंड गुड। लेकिन जो लोग इमोशनली अभी भी डिसीजन ले रहे कि नहीं मुझसे होगा ही ये, मैं ये चीज चलो ठीक है इसने की तो जाने दो, नहीं, आप लोग स्ट्रांग इनफ बनो और स्ट्रांग इनफ अपनी टीम के डिसीजन लो कि नहीं ये टारगेट हमने लिया है, हमारी टीम का है, होगा। बी पॉजिटिव, अच्छा ही सोचो, आपके लिए भी आपकी टीम के लिए भी, वो कहीं ना कहीं आपकी टीम में इफेक्ट होगा। जब से गोवा ट्रिप चल रहा था हमारी टीम में, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो यही था कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमने बना के रखा टीम के साथ, कि ताकि उन लोग को ये चीज फील हुआ कि नहीं, अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग भी था उनका भी सेम डे भी क्लोजिंग हुआ, कुछ लोगों का लेट क्लोजिंग हुआ लेकिन क्लोजिंग हुआ, उन लोगों ने गोवा अचीव किया। तो सब में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखो। अगर टीम में कुछ क्लैशेस हो गए हैं, कुछ उतार चढ़ाव हो गए हैं, सॉर्ट थिंग्स आउट, क्लियर आउट करो चीजों को, अपनी टीम को हैप्पी रखो। इमोशनली डिसीजन लो मत। अगर आपके साथ कोई इमोशनली डिसीजन आप ले रहे हो टीम को लेके, तो ये बिजनेस है, यहाँ हम इमोशनली डिसीजंस नहीं ले सकते। वो प्रैक्टिकली आपके अगर इमोशंस में है कि मैं इमोशनली ही डिसीजन हर बार लेती हूँ, हमारे नेचर में है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अब हम वो उतने वर्ल्ड में नहीं है कि हम इमोशनली सारी चीजें करें, इमोशनली सब पे ट्रस्ट करें, इमोशनली सारे डिसीजन ले। तो वो एक्टिविटी स्टॉप करनी पड़ेगी, स्ट्रांग इनफ बनना पड़ेगा, टारगेट्स अच्छे रखने पड़ेंगे। टीम का टारगेट रखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप टीम को अचीव नहीं कराओगे तब तक वो टारगेट का कोई यूज नहीं। वो टारगेट एक पेपर पे होगा और वहां कोई अचीव कर रहा है कोई अचीव नहीं कर रहा है, बस यही रेशियो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लीडर हो, लीडरशिप क्वालिटी है, तो जितने मेंबर्स है सबको टारगेट अचीव हो वैसा ही आप काम करो और वैसे ही लीडरशिप उनको सिखाओ। सिस्टम ना बनाना, जो कि अभी हमने पूरी मीटिंग में यही सुना कि सिस्टम एक अच्छा डेवलप करना है, हम एक सिस्टम बनाना है। तो वो सिस्टम अगर हम नहीं बनाते हैं, सिर्फ मेंबर्स ज्वाइन करते रहते हैं, खुद सेल्स करते रहते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम ही नहीं है, कोई कभी भी सेल के लिए क्लोज करने जा रहा है, कोई कभी भी मीटिंग कर रहा है, कोई मंथ में एक बार मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के टाइम डिसाइड नहीं है, मीटिंग के डेज डिसाइड नहीं है, कोई कभी कुछ भी कर रहा है टीम में, तो वो एक सिस्टमेटिक नहीं है, वो एक सिस्टम में रिदम में वो टीम नहीं चल रही है। तो अगर आपकी टीम में इस तरह की कोई मिस्टेक्स हो रही है तो उसको स्टॉप करो और सिस्टम बनाना स्टार्ट करो। अगर डुप्लीकेट नहीं हो सकता तो ग्रो भी नहीं हो सकता, इट्स फैक्ट। अगर आप आपका डुप्लीकेट नहीं क्रिएट करोगे तो ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे थोड़ा ग्रोथ होगा फिर रुकेगा, क्योंकि अकेले आप कितना ही काम करोगे। जब तक टीम का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक टीम का एनकरेजमेंट नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा टीम का किसी काम में, तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, ना ही आपकी टीम का ग्रोथ होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? 30 डेज लीडरशिप चैलेंज हर लीडर को करना है। जो हमारा 30 डेज का चैलेंज है, जो रोड मैप था, पर ये 30 डेज का चैलेंज है। चैलेंज तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए और चैलेंज हमेशा फुलफिल करना चाहिए। और उसमें हमारा पहला पॉइंट है कि 2 सीरियस मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना, जो हमारे रोड मैप में भी है, हमारे चैलेंज में भी। पर्सनली उनको मेंटोर करना, उनको गाइडलाइन करना, उनको सब प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उनको सारी की सारा प्लान प्रेजेंटेशन आना चाहिए। ये 30 डेज में ये तो पॉसिबल है। वीकली प्रोग्रेस उनका ट्रैक करना कि मेरी टीम के 2 मेंबर्स हैं, इनका वीकली प्रोग्रेस क्या है, कहीं अटक रहे हैं वो, कहीं रुक रहे हैं, तो हमें उनको गाइड करना, वो प्रोसेस पूरा हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट मीटिंग में रिजल्ट शेयर करना। आप लोग का भी जो मीटिंग होता है, वीकली मीटिंग होगा, किसी का डेली बेस पे मीटिंग होगा, किसी का 2 मिनट या आधे घंटे का डेली मीटिंग होगा, अपनी टीम से एक 1-to-1 कॉल होगा, तो उसमें अपने रिजल्ट शेयर करने हैं। रिजल्ट इन द सेंस, अगर किसी ने पेशेंट पे रिजल्ट लिए हैं कि किसी प्रोडक्ट को यूज करने से पेशेंट को इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो टेस्टिमनी शेयर करना। किसी ने टारगेट अचीव किया है, क्लोजिंग किया है, तो वो भी अच्छे से अपने टीम में रिजल्ट शेयर करना और वो भी टीम में सबको बताना। देखो, मोटिवेशन जितना भी लोगे, अभी तक सब लोग इंस्टा पे होंगे, सब लोग फेसबुक पे होंगे, सब लोग के पास यूट्यूब है, सब लोग के पास सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
वहां भर भर के मोटिवेशन आता है, लेकिन मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। सबसे पहली जो पावरफुल चीज है वो है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। ये आप बिलीव करो कि ना करो, बट इट्स अ फैक्ट। आप जब ये चीज बिलीव करना स्टार्ट करोगे कि नहीं, मैं खुद से कमिटमेंट करती हूँ या खुद से कमिटमेंट करता हूँ कि ये 30 डेज में मेरा चैलेंज भी कंप्लीट होगा। जैसे हमने गोवा ट्रिप अचीव किया, वो भी हमसे अचीव हुआ, क्योंकि देखो गोवा ट्रिप हमको दिया गया तो हमें अचीव हुआ, हमें एक चैलेंज दिया गया तो हमसे अचीव हुआ। तो अगर हमसे वो हो सकता है तो हम खुद को छोटा टारगेट देके कमिटमेंट खुद को देंगे कि नहीं, मुझे ये चीजें करनी है, मेरी टीम में 2 लीडर्स लाने हैं। तो वो सबसे ज्यादा मोटिवेशन तब आएगा जब आप खुद से वो चीजें करनी स्टार्ट करोगे। अपनी टीम में बेस्ट सेलर मत बनो, क्योंकि बेस्ट सेलर बहुत सब, बेस्ट लीडर बनो। कि अगर कोई आपका स्टेज पे नाम ले रहा है, अगर आपके लिए, आपकी वजह से कोई किसी का अचीवमेंट हो रहा है, तो यू आर अ बेस्ट लीडर। और आप बेस्ट लीडर बनने की ही प्रैक्टिस में रहो, क्योंकि वो प्रैक्टिस में बनते बनते इतने लोगों का लाइफ बन जाएगा कि आपका एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होगा कि हाँ मेरे थ्रू या हमारे सिस्टम के थ्रू हमने इतना अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर दिया, इतने अच्छे लोगों से बॉन्डिंग क्रिएट कर दी, टीम इतना अच्छा डेवलपमेंट कर दिया कि हमें आइडिया ही नहीं था डे वन पे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो डोंट बी जस्ट अ बेस्ट सेलर, बी अ गुड लीडर, बेस्ट लीडर। ठीक है। अगर देखो ज्यादा कमाना है तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये तो सबको मालूम है। लेकिन अगर गोल्स अचीव करने हैं तो टीम को बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक हम टीम को बिल्ड नहीं करेंगे, हम एक लूप में ही फंसे रहेंगे कि नहीं, मुझे सुबह उठना है, इतने क्लाइंट है, ये क्लोज करने हैं, चलो ठीक है, एट द एंड नथिंग। क्लोज हुआ, ठीक है, पैसे जेब में आए, ओके डन। मंडे को वीकली पे आउट जो आता है वो आया, ओके गुड। नेक्स्ट डे फिर उठना है, तो ये लूप सिस्टम कभी खत्म नहीं होगा। और अगर हम लूप में ही फंसे रहेंगे तो हमारे पास जितने पैसे होंगे, जितनी अचीवमेंट होगी, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर से हम वही क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि 10 दिन का अगर हम ब्रेक लेते हैं तो क्या हमारे पास पैसे आ रहे हैं, स्टिल हमें वो पैसिव इनकम मिल रहा है? तो नहीं। तो वो लूप सिस्टम से हमें बाहर आना है, लीडरशिप क्वालिटी करनी है, और सभी टीम को गाइड करना है कि मीटिंग्स करो, आपके टीम में लीडर्स बनाओ, गाइडलाइन लो। आपको अगर कोई चीज में भी प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोडक्ट को लेके आ रहा है, अगर हमें प्लान प्रेजेंटेशन को लेके आ रहा है, वो सारी चीजों पे फोकस करो। डे बाय डे ग्रोथ होगा। एकदम से रिजल्ट शो हो जाए तो वैसा स्कैम तो कहीं नहीं। ठीक है। अगर हमें एकदम से ही रिजल्ट दिख रहे हैं, नो, रिजेक्शन सभी को आएंगे, और सबको आते ही है। हमें आते हैं, आपको आते हैं, जो न्यू जॉइनिंग्स है उनको आते हैं, जो इतने एक्सपीरियंस्ड है, हमारे मेंटर है, उन लोगों को आते हैं। तो डेफिनेटली रिजेक्शन तो सबको आएगा, पर उसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि रो के तो फेस करना ही है, सिचुएशन से निकलना ही है, तो हंस के निकले। तो ना ही उसका स्ट्रेस आए हमें, ना ही हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, क्योंकि उसकी वजह से हमारे डेज भी बिगड़ेंगे, हमारा टाइम भी बिगड़ेगा। और उसकी जगह अगर हम हंस के कुछ चीजें एक्सेप्ट करते हैं, कुछ चीजें हंस के करते हैं, तो हम हमारी टीम का ऊपर फोकस भी कर सकते हैं, टीम डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे सकते हैं। आई होप सबको मीटिंग काफी अच्छा लगा होगा, और इंफॉर्मेटिव चीजें सबने आज लिखी होगी, नोट डाउन की होगी। तो प्रीति मैडम, अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। सभी को, सारे टीम मेंबर्स को सब अच्छा लगा, अगर सही में बहुत ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन हमें मिला। यही तरीके से हम अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि हम एक पायदान पे पहुंच ही जाएंगे, और वो जो अचीव करना है हम अचीव कर लेंगे। यस मैम ने बहुत अच्छा बताया। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड अगर रेज कर किसी को सकते हैं। अपना इंटरेक्शन देना हो, अगर किसी को अपने बारे में कुछ बोलना हो, तो हैंड रेज कर सकते हैं। वो मीटिंग में अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इफ एनीवन वांट्स देन प्लीज रेज योर हैंड। बस यही है, चल पड़े हैं अब तो रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसले हमारे रुकेंगे नहीं। सो आज ओके, की मीटिंग थैंक यू सो सबने मच। ज्वाइन की, उसके लिए बहुत वंदना मैडम धन्यवाद। ने हैंड रेज किया है, प्रीति मैडम, तो यस, प्लीज उनका यस मैम। माइक अनम्यूट कराइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑल लीडर्स। आज का जो प्रेजेंटेशन प्रियंका मैम का बहुत यानी बहुत शानदार था। आज मैम ने इतना जबरदस्त नॉलेज दिया है, 90 डेज का फार्मूला।
कैसा अपनाना चाहिए या कैसा करना चाहिए और लीडरशिप कैसी ग्रो होती है, छोटे छोटे चीजें उन्होंने आज बहुत अच्छी तरीके से बताई है। यानी हम जैसे भी ज्वाइन होते हैं, हमने ज्वाइन होने के बाद हमने क्या करना चाहिए, प्लान प्रेजेंटेशन 30 दिन के अंदर अंदर सीखना चाहिए, कम से कम 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर, उनका हमारा ए और बी मान के चलो कंप्लीट करके लेना चाहिए, ये सीनियर की जिम्मेदारी है। एक यानी सीनियर की और खुद की दोनों की जिम्मेदारी काफी अच्छी तरीके से समझाई है। इसलिए मैं प्रियंका मैम का खूब खूब धन्यवाद करती हूँ कि मैम आपका नॉलेज बहुत ही जबरदस्त आपने नॉलेज टीम को दिया है, सब लोगों को दिया है। और ऐसा नॉलेज बार बार मिलना बहुत ही जरूरी है, ताकि ये अपडेशन के वजह से बहुत अच्छे काफी लीडर्स है, कई नए नए लोग हैं, तो आगे आगे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आप लास्ट Yeah, तक thank थैंक मीटिंग you. में बने रहे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। यस, सरिता मैम का भी हैंड राइज है। ओके, प्रीति मैडम, सविता मैम का भी हैंड Yes, रेज है, प्लीज उनका भी माइक yes, अनम्यूट कराइए। yes, Sarita ma'am. आ रही लेकिन बहुत कम, जो कम आ रही, बहुत कम आ ओके रही। ओके ओके, ब्लूटूथ इश्यू होगा मैम, मैंने हटा दिया है। अभी क्लियर है या मैम? यस 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 सर, यस सर, क्लियर जी है जी। अभी। जूम पे जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज का जो मीटिंग सेशन से मैम ने लिया है, काफी ही बहुत ही अ, बेहतरीन सेशन है। जी Sarita और ma'am. हाँ आ रही. उसके अंदर जो भी कुछ पॉइंट हैं, काफी सारे पॉइंट हैं मैंने नोट किए हैं। और एक जो पॉइंट है मैम ने स्पेशली बोला है कि मोटिवेशन के प्रति मैक्सिमम में 99% लोगों के अगर स्टेटस पर देखते हैं या फिर सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, तो तकरीबन मोटिवेशनल स्पीकर के आपके पास में उनके स्टेटस पर वीडियो देखने को मिलते हैं। क्या उन मोटिवेशनल स्पीकर से या उन वीडियो से आपका काम है आगे ग्रो होता है? बट मेरा मानना है कि शायद नहीं होता। अगर आपको मोटिवेशन देना है, खुद को देना है, कमिटमेंट करना है, खुद से करना है। उन्होंने लाइफ के अंदर जो सक्सेस लेनी थी वो ले चुके हैं, अब नंबर आपका है। कभी हमें ये सोचना चाहिए कि शायद उस स्टेज पर जहाँ पर वो मोटिवेशनल स्पीकर खड़ा होके वो सारी बातें हमें बताता है, क्या हम उसकी जगह ले पाएंगे? जिस दिन ये कमिटमेंट हमारा खुद से होगा, शायद हम उसकी जगह वहां पे ले पाएंगे। मैं करीब लास्ट ईयर से मैं मेरी खुद की टीम को या जूम सेशंस के ऊपर यही चीजें बोलता हूँ कि जिन से मोटिवेशनल स्पीकर के आप वीडियोज लगाते हो, आपके घर का चूल्हा सिर्फ आपके काम से, आपकी कमिटमेंट से, आपके खुद के मोटिवेशन से चलेगा, ना कि डेफिनेटली, किसी और के वीडियो से। मैं एग्जैक्टली। एक और कमिटमेंट करता था मेरी टीम से पिछले पूरे 1 डेढ़ साल से, आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से अगर आपसे बात करनी है, मैं टेलीफोन से कनेक्ट करा सकता हूँ, उनसे मिला भी सकता हूँ। बट क्या आपके घर का कार्य उनके वीडियो से चलेगा? तो अगर आप वैदिक सिक्योर के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ में आप जुड़े हैं, तो आप खुद के कार्य को प्रमोट कीजिए, खुद एक ब्रांड बनिए। दुनिया ब्रांड को सैल्यूट करती है, आपके कार्य को सैल्यूट करती है। आपने वो पद, वो कद, वो मद, वो कितनी मेहनत दिन में कमाया है, रात में कमाया है, कोई उसको नहीं पूछता। बट आपके कद को, आपकी प्रतिष्ठा को सैल्यूट करती है। ये जमाने की चाल है, इसको जितना जल्दी आप पकड़ेंगे, आप उतने ही ग्रो करेंगे। तो आपने मुझे इस मंच पे जो बोलने का मौका दिया, मैं आपका हार्टली एप्रिसिएशन करता हूँ मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू Thank सो you. मच। बहुत बढ़िया. बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव बात उन्होंने बताई कि अगर मोटिवेशन हमारे स्टेटस पे, स्टोरी पे रखने से हमारे घर का चूल्हा जलता, तो शायद सभी लोग वो ही काम कर रहे होते। लेकिन वो चीज तो हम मोटिवेट खुद को करें डेली उठ के कि नहीं, अगर आज मेरा कंडीशन ऐसा है और अगर अच्छा भी है तो भी, कि कब तक अच्छा रहेगा, अगर मैं जब तक हूं, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक मैं काम करूंगा, तब तक मैं काम करूंगी। लेकिन अगर मैं अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जैसी प्लेटफॉर्म पे हूँ और वहां टीम डेवलपमेंट करने जैसी सिस्टम है जिससे हमें पैसिव इनकम मिल सकता है, तो हमें उस पे भी फोकस करना चाहिए। हम उस चीज पे फोकस करेंगे तो हमारा पैसिव इनकम भी स्टार्ट होगा
तो मैं अगर हूं या नहीं हूं तो मेरे नॉमिनी फैसिलिटी से मेरा फैमिली तो चल रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट तब आएगा जब मैंने खुद से कमिटमेंट करके, खुद की टीम से कमिटमेंट करके, खुद की फैमिली से कमिटमेंट करके वो प्लेटफॉर्म अगर अचीव किया हो। तो फिर वो वेदिक्स का प्लेटफॉर्म हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो लाइफ में, आप जहां भी हो, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से ये दुनिया नहीं चलती, उससे सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलते हैं, उससे लाइफ कभी रन नहीं हुई। मैम संजीव कुमार सर ने भी हैंड राइज किया है। संजीव, प्रीति जी, मैडम। वैदिक प्रणाम आप सभी लोगों को। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, हाँ यस आ सर। रही है। ओके, तो थैंक यू सो मच प्रीति लंबाचिया मैम, बहुत ज़बरदस्त आपने आज की होस्टिंग करी है। और थैंक यू, साथ ही आज के जो हमारे स्पीकर है प्रियंका सहगल मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज़बरदस्त आपका पूरा आज का सेशन रहा। और वाकई जैसे जो ट्रेनिंग एक डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए, जो उनको ऐसी ट्रेनिंग आज आपके माध्यम से मिली है। और वाकई एक फॉलोअर और एक लीडर, फॉलोअर कैसे लीडर बने, इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने कि अगर हमें लीडर बनना है तो क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या काम करने पड़ेंगे, कैसे अपनी टीम को हैंडल करना है, कैसे उनसे बात करनी है। बहुत सारे पॉइंट्स पे आपने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी है। और मुझे लगता है जितने लोगों ने भी यहाँ पे सुना है, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर ले तो बहुत बड़ा चेंज जो है उनके बिजनेस में उनको देखने को मिलेगा। तो ऐसा सेशन मैं चाहूंगा मैम आप और भी आगे ऐसे ही देते रहें। तो आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम थैंक देना यू, चाहूंगा। ओवर टू यू प्रीति लिम्बाचे मैम। थैंक यू सर। मैडम देवराज सर ने भी हैंड रेस किया है। यस मैम, उनका भी माइक अनम्यूट कीजिए। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं सर, आवाज आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, लाइन पर बनी हुए सभी साथियों को मेरा वैदिक प्रणाम। मैं दिल्ली से हूँ और मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन मिस्टर संजय कुमार जी हैं जो दिल्ली से हैं। एक चीज समझ में आया मैम, आपकी जो मीटिंग है ना बहुत शानदार रही, और ये मीटिंग हमको मिलती रहनी चाहिए आने वाले समय पे भी, जो 90 दिन का जो टारगेट बताया है। और सज्जन जी ने भी बहुत अच्छे से बताया कि जब तक मोटिवेशन तुम लगाएंगे तो उससे घर के चूल्हे नहीं जलेंगे। सही बात है। और मेहनत तो हमको करनी है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ से हमने एक वो चीज सीखी है कि एक तरफ आपको 40 साल मेहनत करनी है और एक तरफ आपको 5 साल मेहनत करनी है। सॉरी, 45 साल और 5 साल का रेशो है। अगर आपको मेहनत करनी है, एक तो 45 साल तक करनी है और दूसरी तरफ करनी है 5 साल। अगर आपने 5 साल मेहनत की तो 45 साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आने वाले समय पे पीढ़ी दर पीढ़ी की गरीबी खत्म हो जाएगी। तो इतना बेहतरीन बिजनेस है, इसके इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं सैल्यूट करता हूं, और मैं संजय जी को सैल्यूट करता हूं कि मुझे इस बिजनेस में लेके आए। थैंक यू मैम, इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी लास्ट तक अच्छे से बने रहे उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये जो मीटिंग में आज हमने जो भी सीखा, एक पॉइंट भी अगर हमने सीखने को हमें मिला, तो मेरा यही सबसे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि एटलीस्ट वो एक पॉइंट भी अपनी टीम को कल को उठ के समझाएंगे और अपनी टीम को गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून वेरी।